दोस्तों मैं हूँ विष्णु सिंह झाला और आपको आज एक इम्पोर्टेंट मैसेज बताने आया हूँ, इम्पोर्टेंट बात बताने आया हूँ जो आजकल बहुत ही चीटिंग चल रहा है दोस्तों, बहुत ही बड़ा फ्रॉड चल रहा है। उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर दोस्तों आप यूपीआई ऐप यूज करते हो, फ़ोन पे गूगल पे से आप ट्रांजेक्शन करते हो तो ये चेतावनी आपके लिए दोस्तों। दोस्तों मेरा एक दोस्त है जिसको किसी को 50,000 रुपये देने थे। तो पहले क्या किया कि उसने 1 रुपया चेक करने के लिए डाला, फिर उसको कॉल किया कि क्या तुम्हारे पास 1 रुपया आ गया मेरा। तो सामने वाले इंसान ने बोला कि हाँ मेरा 1 रुपया आपका 1 रुपया आ गया है। फिर वो कंफर्म हो गया कि सही नंबर पे सही अकाउंट में पैसे जा रहा है। तो फिर उसने एक ही साथ जो 50,000 देने थे उसको, वो दोस्तों उसने पेमेंट कर दिया। जब उसने 2 मिनट बाद उसको कॉल किया सामने वाली पार्टी को कि क्या तुम्हारे पास 50,000 आ गए हैं, तो उसने बोला नहीं मेरे पास अभी तक नहीं आए। तब दोस्तों ये मेरा दोस्त जो है वो घबरा गया कि अभी क्या करूं, मैंने तो पैसे डाल दिए हैं, यहाँ में ओके भी हो गया, सेंड हो गया है, अभी क्या करें। फिर उसने दोबारा वो सामने वाली पार्टी को कॉल किया और बताया कि भाई यहाँ से तो मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया है। वो सामने वाली पार्टी बोली कि भाई मेरे पास नहीं आया है। उसने उसको अपनी जो बैलेंस शीट थी उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको भेजा। तब उसको लगा कि सच में उसके पास नहीं पहुंचा है, तो पैसा गया कहाँ। फिर दोस्तों उसने वो साइबर नंबर होता है उसके ऊपर कॉल किया। तो उन्होंने बताया कि आपको साइबर फ्रॉड की वेबसाइट होती है उसके ऊपर जाके आपको कंप्लेंट लिखानी होती है। तो भाई इसको तो इतना पता नहीं था कि किस तरह कंप्लेंट करते हैं। फिर उसने किया वो कि पास में जो उसको पुलिस स्टेशन लगता था वहाँ में गया। वहाँ जाके उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, पैसा सामने वाली पार्टी को नहीं गया, पता नहीं कहाँ गया है, तो कुछ फ्रॉड हुआ ऐसा लगता है। तो पुलिस ने बताया भाई हमारा काम नहीं है, आप साइबर में जाओ। साइबर वालों ने तो वही बात दोबारा कही कि भाई आपको तो वेबसाइट में जाके कंप्लेन करनी पड़ेगी। फिर दोस्तों उसने किसी जान पहचान में 2-4 लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर वो लोग जो मेरा जो दोस्त था उसका जो अकाउंट था जिस बैंक में, वहाँ में गए। वहाँ में बताया कि भाई ऐसा 50,000 का पेमेंट चला गया लेकिन सामने वाली पार्टी को पहुँचा नहीं, तो क्या हुआ है, शायद फ्रॉड हुआ ऐसा लगता है। तो बैंक वालों ने चेक किया दोस्तों कि हाँ पैसा तो गया है, लेकिन हुआ क्या है कि आपने जिस पार्टी को पेमेंट किया है दोस्तों, वो पार्टी को जिस मोबाइल नंबर पे आपने पेमेंट किया है वो मोबाइल नंबर पहले किसी और के पास था, फिर वहाँ से वो बंद करके आपको दे दिया गया है। फिर किसी भी तरह वो जो नंबर का आपका जो पेमेंट था वो उसके पास चला गया है। दोस्तों ये ऐसा होगा तो आप किसको पकड़ोगे। गलत तो आप भी नहीं हो, सामने वाला भी गलत नहीं है, तो किसको पकड़ोगे दोस्तों। फिर उन्होंने बैंक को बताया कि भाई किसी तरह अगर पेमेंट वापस आ सकता है तो कुछ कीजिए। तो बैंक वालों ने बताया भाई ये अगर पार्टी टू पार्टी बैलेंस गया होता तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन ये तो थर्ड पार्टी को गया है, इसमें हम ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बोला कि अगर वो पार्टी का मोबाइल नंबर मिल सकता है तो हमको दीजिए, हम उसका कांटेक्ट करके कुछ करते हैं। तो बैंक वालों ने बोला वो थर्ड पार्टी है, उसका तो हमको नहीं मिल सकता है, का मोबाइल नंबर नहीं होगा हमारे पास। तो उन्होंने बताया कि उसका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, आप वहाँ जाके तपास कीजिए। तो मेरे दोस्त और उसका एक दो साथी गए एक्सिस बैंक में, वहाँ जाके सारी बात बताई। एक्सिस बैंक वालों ने बताया भाई आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप पुलिस कंप्लेंट की उसकी कॉपी दीजिए तो हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी भाई पुलिस ने तो केस लिया ही नहीं हाथ में, तो अभी क्या करें। तो कॉपी नहीं थी, तो एक्सिस बैंक वालों ने बताया कि भाई ऑफिशियली हम आपकी मदद कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो अनऑफिशियली उन्होंने वो जो अकाउंट बताया था पहली वाली बैंक ने, वो अकाउंट चेक किया दोस्तों। तो उन्होंने बताया कि भाई आपके अकाउंट वो अकाउंट में पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, वहाँ से ट्रांजेक्शन हो चुका है, उन्होंने पैसा सारा निकाल दिया है। तो दोस्तों अभी आप ही सोचो कि कंप्लेंट किसको की जाए, क्योंकि इसमें पुलिस भी क्या करे, किसको ढूंढे, बैंक भी क्या करे, आप भी क्या करो, सामने वाले जिसको पैसा देना था उसके पास पहुंचा नहीं वो भी क्या करे, किसी का कसूर नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आपके साथ ऐसा ना हो तो ध्यान में रखें, क्योंकि आजकल आप जानते हो कि मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल नंबर में कि अगर किसी के पास मोबाइल नंबर है उसने ज़्यादा यूज नहीं किया 6 बार महीना, तो वो नंबर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। फिर वो नंबर किसी और को कंपनी दे देती है, तो नंबर तो दोस्तों वही रहेगा, लेकिन आप या कोई भी जब पुराना नंबर वो यूज़ करते थे
तो आप कहीं कहीं लिंक किया हुआ नंबर बैंक अकाउंट में कहीं और में लिंक किया है, फिर आपका नंबर बंद हो जाता है। लेकिन लिंक किया हुआ नंबर अगर आप चेंज नहीं करोगे दोस्तों, तो ऐसा प्रॉब्लम किसी के भी साथ हो सकता है। तो सावधान रहिए दोस्तों। ज़्यादा पेमेंट है तो बैंक में जाइए, रसीद भरिए और ट्रांजेक्शन करिए, या तो फिर कैश में दीजिए। लेकिन मेरी तो ये मानना है दोस्तों कि ज़्यादा पेमेंट है तो सावधानी ज़्यादा बरतिए, वरना आपको कोई हेल्प नहीं कर सके दोस्तों। 2-5 हज़ार की बात है, ठीक है, भूल भी जाएंगे, लेकिन मेहनत से कमाई हुई, पसीने की कमाई दोस्तों, भूलना इतना आसान नहीं होता है इतनी सारी रकम। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो सावधानी से करिए। जय हिंद, जय भारत।